ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। पिछले कुछ समय से हनुमान जी के चरित्र की चर्चा करते हुए हनुमान जी किस तरह से सीता की खोज करते हैं, उस यात्रा की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था और साधना की विभिन्न बातों को मैंने आपके सामने रखा। हमने कुंडलिनी योग की साधना की बात भी थोड़ी करी, अष्टांग योग की साधना की बात भी हमने करी, भक्ति मार्ग की साधना की बात भी हमने करी। अलग अलग साधनाओं को हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से समझने का प्रयास हमने किया। मां सीता की इस यात्रा को, सीता जी को कभी हमने भक्ति रूप में, कभी मुक्ति के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, इस तरह से अलग अलग रूपों में वर्णन करके हनुमान जी के चरित्र को समझने का प्रयास हमने किया। किस तरह से हनुमान जी अपने जीवन में इस यात्रा को करते हैं और हम अपने जीवन में इन साधनाओं को करके जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं। लेकिन यात्राएं दो तरह से होती है, एक बाह्य यात्रा, एक आंतरिक यात्रा। एक यात्रा तन की होती है, एक यात्रा मन की होती है। एक यात्रा भौतिक होती है, जगत की ओर, और एक यात्रा अंतर मन की आध्यात्मिक यात्रा होती है। हमने अभी तक आंतरिक यात्रा की बातें करी है, अध्यात्म की बातें करी है, अंतरतम की यात्रा की बातें करी है और उसके लिए साधना की विभिन्न बातें हमने करी है। लेकिन दूसरी यात्रा जो बाह्य यात्रा होती है, भौतिकता की यात्रा होती है, उस पर हमने कोई चर्चा नहीं करी है। और एक बात निश्चित है कि मनुष्य अपने जीवन में आंतरिक यात्रा, अंतर मन की यात्रा, भीतर की साधना की यात्रा बड़ी मुश्किल से जीवन में कभी कर पाता है। बड़े सौभाग्य से कोई कर पाता है। लेकिन बाह्य यात्रा, सांसारिक यात्रा जीवन में अनेकों बार हर व्यक्ति करता है। इसलिए बाह्य यात्रा के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। जिस तरह से आंतरिक यात्रा में कुछ बाधाएं आती हैं, उसी तरह से बाह्य यात्रा में भी बाधाएं तो आती हैं। लेकिन किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका हमें मिल रहा है। तो आइए हम हनुमान जी के चरित्र को समझने का प्रयास करें। और बाह्य यात्रा के रूप में एक छोटा सा प्रसंग आता है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी को सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा। आप सब जानते हैं उस कथा को। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। हालांकि रास्ते में कालनेमी राक्षस साधु का वेश बनाकर मिला, जो हनुमान जी का समय नष्ट करना चाहता था। हनुमान जी के द्वारा एक मकरी का उद्धार हुआ और उसने कालनेमी की सच्चाई बताई। फिर वहां से हनुमान जी आगे बढ़े, संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन पूरा के पूरा पर्वत उठा करके ले आए। और आपने यह भी सुना होगा, रास्ते में
जब अयोध्या के वहां से हनुमान जी गुजर रहे थे, भरत जी ने देखा, उन्हें कुछ शंका हुई और उन्होंने बाण मार दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे। बाद में जब हनुमान जी के बारे में पता चला भरत जी को, तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तुरंत उन्होंने बाण पर हनुमान जी को पहुंचाने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने कहा, उस प्रभु की शक्ति से मैं स्वयं चला जाऊंगा। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी के प्राण बचे। ये कथा तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस यात्रा को थोड़ा हमें समझना होगा। एक यात्रा हनुमान जी ने करी सीता जी की खोज में, जिसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं, और आज एक इस यात्रा की हम चर्चा करें। जब सीता जी की खोज में हनुमान जी चले, आपने देखा सबसे पहले मैनाक पर्वत आया, और उस मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, थोड़ा विश्राम कर ले। तो हनुमान जी तुरंत क्या कहते हैं, बोले, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम काज न कर लूं, मुझे कोई विश्राम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मजे की बात है, जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, और मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। जब संजीवनी बूटी लेने गए, तब उन्हें प्यास लग रही है। सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं ताकि मेरा श्रम दूर हो जाए। सीता जी की खोज में कहते हैं, मोहि कहां विश्राम, लेकिन यहां विश्राम की आवश्यकता हो रही है। और वो भी तब जब सुखेन वैद्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आएगी तो ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। यानी समय निर्धारित है, यात्रा लंबी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी विश्राम करना चाह रहे हैं। प्यास लगी है, पानी पी करके प्यास बुझाना चाह रहे हैं। दोनों यात्राओं को थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करें। जब सीता जी की खोज में गए, रास्ते में सिंहिका मिली, गही छां सकसोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। जो छाया पकड़ती थी, तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान लिया। लेकिन मजे की बात है कि जब संजीवनी बूटी लेने गए, तो देखा शैलन औषधि चीन्हा। संजीवनी बूटी लेने गए, वो बूटी को पहचान नहीं पा रहे। यहां निशाचरी के मन का कपट भी पहचान लिया, और वहां सामने दिखने वाली संजीवनी बूटी को भी नहीं पहचान पा रहे। कमाल की बात है। और आप देखिए, जब सीता जी की खोज में गए, तब मीठे मीठे फल खाने को मिले। मां जानकी आशीर्वाद देते हुए आज्ञा देती है, जाओ तात मधुर फल खाओ। और जब सीता जी की खोज करके वापस प्रभु राम के पास आए, तब अंगद सम्मत मधुफल खाए। सबने मधुवन के मीठे मीठे फल खाए। तो सीता जी की खोज में तो मीठे फल खाने को मिले, और संजीवनी बूटी लेने गए, तब बोले, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, और बिन फर सायक मारे हूं चाप श्रवण लगी तान। यानी वहां फल खाने को मिले, और इस यात्रा में बाण खाने को मिला। और एक और बात देखिए, जब सीता जी की खोज में हनुमान जी गए, तो वो एक कथावाचक के रूप में भगवान राम की कथा कहते हैं, वक्ता के रूप में। एक नहीं, कई जगह कथा करते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी को कथा सुनाते, रावण को उपदेश देते, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। विभीषण जी को कथा सुनाते,
तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। तो यहां तो वो वक्ता है, कथा सुनाते हैं जब सीता जी खोज में जाते तब, लेकिन जब संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं तब क्या हाल है? वो कथावाचक नहीं रहे, बल्कि वो कथा सुनने वाले श्रोता बन गए। जाय पवन सुत नायौ माथा, और लाग सो कहे राम गुण गाथा। वो कपटी कालनेमी कथा कर रहा है और ये सिर झुका करके उनसे कथा श्रवण कर रहे। कितना अंतर आ गया, जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। जब सीता जी खोज में गए तब ब्रह्म अस्ते साधा, कपिमन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर माने हूं महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हां, ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ने सोचा, मैं अगर इस ब्रह्मास्त्र में बंध जाऊंगा तो ब्रह्मा जी का मान रह जाएगा। लेकिन जब संजीवनी बूटी लेने गए तब क्या हाल है? बोले पर्यो मूर्छि मही लागत सायक। उस बाण से मूर्छित हो गए। किस बाण से? जो बिन फर सायक मारे हूं चाप श्रवण लगी तान। जो भरत जी ने बिना फर का मारा था, उस बाण से, यानी बाण नहीं कह सकते उसको, एक लकड़ी कहेंगे, उस लकड़ी से मूर्छित हो गए। पूरी राम कथा में बिना फर के बाण का 2 बार उपयोग हुआ। एक बार भगवान राम ने किया मारीच के लिए, और एक भरत जी ने किया हनुमान जी के लिए। मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा और हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। बड़ी अद्भुत बात है। तो दोनों यात्राओं के अंतर को जरा देखें और समझने का प्रयास करें। जब सीता जी की खोज में गए तब स्वयं सत्य की घोषणा करते, तब तब बदन पेठियों आई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। स्वयं सत्य की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जब संजीवनी बूटी लेने गए तब स्वयं सत्य की घोषणा कहीं नहीं कर पाए। उस मकरी सत्य की घोषणा करते हुए दिखाई देती है। मुनिन हो यह निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। वो कहती है सत्य वचन कह रही हूं, मान लो ये निशाचर है, यानी एक मकरी सत्य की घोषणा कर रही है। तो ये अंतर है दोनों यात्राओं का। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हनुमान जी के चरित्र को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। और एक और सबसे बड़ी बात, सीता जी की खोज में हनुमान जी गए, बड़े अद्भुत कार्य उन्होंने किए, जो असंभव थे करना, वो कार्य उन्होंने किए। लेकिन फिर भी हनुमान जी की दशा कैसी है? बोले प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अभिमान रहित होकर के हनुमान जी सारा कार्य करते हैं। आप सोचिए, अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन किया, अक्षय कुमार का वध किया, रावण जैसे महाबलशाली को भी उपदेश दे दिया, राम की महिमा सुना दी, सारा कार्य संपादित करके आए। और सारी जितने भी थे वो सब हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। बोले नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाय सो बरनी। ऐसी सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को अभिमान नहीं। तुरंत हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया है प्रभु, सब आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है। तो हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर के सारे कार्य किए। लेकिन इस यात्रा में संजीवनी बूटी लेने जब गए तो आश्चर्य की बात है, हनुमान जी के चरित्र के लिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनमें अभिमान भी आया। तुलसीदास जी लिखते, सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किमि बहाना। जब
हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और भरत जी ने कहा मेरे बाण पर आप चले जाए, तो एक पल के लिए हनुमान जी में अभिमान आया कि मेरे भार से बाण चल पाएगा। यह अभिमान उनके अंदर आया। तो इस यात्रा और उस यात्रा, दोनों यात्राओं की तुलनात्मक चर्चा अगर करके देखें, सीता जी की खोज में जब हनुमान जी गए तब परिस्थितियां अलग थी, और संजीवनी बूटी लेने गए तब स्थितियां बिल्कुल अलग थी। संजीवनी बूटी लेने गए तब उन्हें भूख प्यास भी लग रही है, थकान भी हो रही है, और किसी को के कपट को, काल नेमी के कपट को पहचानना तो दूर की बात है, वो औषधि को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। और एक और बात आप देखिए, जब सीता जी की खोज में गए तो एक निशाचरनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा अहोभाग्य जो राम के दूत के दर्शन हो रहे, यानी हनुमान जी में वो राम दूत के दर्शन कर रही है। और संजीवनी बूटी लेने गए तब भरत जैसे संत हनुमान जी को किस रूप में देखते हैं? बोले, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। संत भरत को भी निशाचर के रूप में हनुमान जी दिखाई दे रहे। ये क्यों अंतर, और ये कैसे हुआ? हनुमान जी के चरित्र की एक छोटी सी बात हम समझ लें तो मैं समझता हूं किसी भी यात्रा में ये बात हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगी। जरा ध्यान से उस बात को समझने का प्रयास करें कि हनुमान जी कहां चूक रहे। इस यात्रा में जो सुगम थी, क्योंकि सांसारिक यात्रा, भौतिक यात्रा बहुत सुगम है, और हनुमान जी के चरित्र को अगर देखा जाए, जिन्होंने जन्म लेते ही सूर्य को निगल लिया, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, उनके लिए एक संजीवनी बूटी को लाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था। लेकिन इस छोटे से कार्य में भी इतनी उलझने क्यों हुई? छोटी सी बात है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करें। जब सीता जी की खोज में निकलते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, हनुमान जी सिर निवा करके भगवान को प्रणाम करते हैं। जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी को कहते हैं, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। एक अनुभवी से कहते हैं, आप मुझे उचित मार्ग बताइए, मुझे क्या करना है। और बारंबार रघुवीर सभारी, बार बार परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन संजीवनी बूटी लेने गए तब तुलसीदास जी के वचनों को ध्यान से सुने। वो कहते हैं, राम चरण सिर सज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। हालांकि प्रभंजन भी वायु का ही नाम है, लेकिन दोनों शब्दों में अंतर है। पवन मंद गति से प्रवाहित होती है, प्रभंजन, प्रभंजन शब्द में भंजन शब्द जुड़ा हुआ है। हवा जब विकराल रूप ले लेती है, तूफान का रूप ले लेती है, जब तहस नहस करती तो प्रभंजन हो जाता है। ऐसे प्रभंजन शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, सुत बल भाखी, हनुमान जी अपने ही बल का बखान कर रहे हैं। याद रखिए, ये दोनों यात्राओं का अंतर समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संजीवनी बूटी लेने जब गए तो अपने बल का बखान कर रहे हैं, उसमें अहंकार नजर आता है। प्रभंजन यानी तोड़ फोड़, यानी धुआंधार, वो अपना विकराल रूप लेकर के सामने आते हैं। और सीता जी की खोज में जब गए तो शीतल, शांत, विनम्र और प्रभु का स्मरण करते हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में किसी भी यात्रा को आप करें, चाहे भौतिक किसी वस्तु को पाने की हो, चाहे अध्यात्म की यात्रा हो, हर यात्रा में ये हमेशा ध्यान रखें, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर अनुभवियों से कुछ ग्रहण करने का भाव होना चाहिए, अहंकार रहित होकर के हम यात्रा करें। यहां मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं, अहंकार होना और स्वाभिमान होने में अंतर है। अपनी योग्यता को जरूर हम जानें, अपनी योग्यता को जरूर हम पहचानें,
लेकिन अपनी योग्यता पर अहंकार करके अगर हम यात्रा प्रारंभ करेंगे तो विघ्न आएगा, बाधाएं आएगी, और अपनी योग्यता को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से कार्य हमारा सफल होगा। तो योग्यता को ध्यान में रखें। सीता जी खोज में हनुमान जी निकले तो उन्होंने अपनी योग्यता को जाना। सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वताकार शरीर धारण करना यानी अपनी योग्यता को उन्होंने प्रकट किया, लेकिन योग्यता का अहंकार नहीं किया। लेकिन जब संजीवनी बूटी लेने गए तो उनमें उसका अहंकार था। इस अहंकार को मिटा करके सरलता से अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा में सफलता मिलेगी और हमारी यात्रा सुगम होगी। ओम शांति शांति शांति। पिछले 3 महीनों से हनुमत कथा का प्रसारण चल रहा है। आज चैत्र पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व है, हनुमत जयंती है, और इस पावन पुनीत पर्व पर ऐसा मन का भाव है कि हम इस हनुमत कथा को विराम दें। वैसे तो हनुमान जी की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हनुमान जी को तो चिरजीवी महापुरुष माना गया है। शास्त्र कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविना। तो 7 चिरजीवियों में हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की कथा केवल एक युग की कथा नहीं है। राम के समय त्रेता में भी हनुमान की कथा है, द्वापर में भी हनुमान जी की कथाएं हैं। आपने सुनी होगी, भीम के साथ हनुमान जी, भगवान कृष्ण के चरित्र में भी हनुमान जी का वर्णन है, और कलयुग में भी हनुमान जी का वास है। तो हनुमान जी की कथाएं अनंत हैं, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हनुमत कथा समाप्त हो गई ऐसा शब्द ठीक नहीं है, परंतु हनुमत कथा को विराम जरूर दिया जा रहा है। और इसके पीछे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पिछले कुछ दिनों से भारत के ऊपर कोविड का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अधिकांश लोग इससे ग्रसित हैं, सभी का मन अशांत है। आज आवश्यकता है आत्मबल की, आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने अंदर विश्वास पैदा करें कि हम इस महामारी से जरूर उबर सकेंगे, और नियमों का पालन हमें करते हुए, दूरी बनाकर घर में रह कर के इन नियमों का पालन करने के साथ साथ अपने मन को हमें मजबूत करना है, अपना मनोबल बढ़ाना है। क्योंकि मनोबल अगर बढ़ेगा तो कोई भी बीमारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ समय तक अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हनुमत उपासना प्रारंभ करें, जिससे कि हम इस महामारी से लड़ सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। हनुमत उपासना शास्त्रों में बहुत सारी बताई गई है। सब कुछ वर्णन करना एक साथ संभव नहीं है। आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, आप हनुमान जी का कोई भी नाम स्मरण कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधना का एक सूत्र मैं आपको आज दे दूं। हनुमान चालीसा जो विश्व में सबसे ज़्यादा जिसका पाठ होता है, आप हनुमान चालीसा का पाठ अधिकतर लोग करते भी होंगे। लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एक प्रयास करना है कि हनुमान चालीसा के पाठ में प्रत्येक दोहे और चौपाई के साथ एक चौपाई संपुट के रूप में लगाएं। और वो चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।
आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक दोहे और चौपाई के साथ इस मंत्र का, इस चौपाई का संपुट लगाएं और इस संपुट वाली हनुमान चालीसा के द्वारा अपने रोगों को दूर कर समाज को, परिवार को, स्वयं को सुरक्षित रखें और सुखमय जीवन जिए। यही प्रार्थना आप लोगों से है। और अगर परमात्मा की प्रेरणा, आप लोगों का भाव यदि रहा, तो आने वाले समय में किसी और विषय पर कुछ और चर्चाएं हम YouTube के द्वारा करेंगे। और हाँ, हनुमत कथा को लेकर के जो बहुत सारे प्रसंग छूट गए हैं, बहुत सारी बातें जो छूट गई हैं, अगर किसी के मन में कोई विशेष प्रश्न, जिज्ञासा या कोई बात हो तो मुझसे संपर्क करें। अगर संभव हुआ तो उस विषय पर अलग से प्रवचन को अपलोड किया जा सकता है, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो। आप सभी लोगों को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, हनुमत साधना से हमारा जीवन सुखमय हो, समाज सुरक्षित हो, विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ इस हनुमत कथा को हम विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।